हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक सेक्रेटरी क्लर्क हो गया, एनटी हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इन जैसे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो, इससे पहले हम पार्ट 23 यानी कि 23 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 24 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, इंडिया वॉज ग्रांटेड फ्रीडम ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर। तो किस प्रधानमंत्री के दौरान भारत की स्वतंत्रता अनुमोदित हुई थी। अब भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 में। तो आपसे यहाँ पर सिंपल पूछा गया है कि 1947 के वक्त जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो वो कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, संविधान सभा की जब भी बात आती है, तो संविधान सभा के बारे में मैं आपको हर बार बताता हूँ कि किस तरह से हमारी संविधान का निर्माण हुआ था। तो संविधान सभा से कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ये डेट्स बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान को लागू कब किया गया था। तो संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। देखो, ये डेट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अब देखो, डीपीएसपी की यहाँ पे बात की गई है, तो डीपीएसपी के बारे में हम बहुत बार डिस्कस करते रहते हैं। तो डीपीएसपी की चर्चा किस भाग में की गई है? तो भाग 4 में की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपसे आर्टिकल पूछा गया होता कि डीपीएसपी की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी की चर्चा की गई है, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, डीपीएसपी की चर्चा देखो 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक की गई है। तो इन आर्टिकल्स में कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपसे आर्टिकल 40 पूछा जाता है, तो आर्टिकल 40 क्या कहता है? तो आर्टिकल 40 में जो है तो ग्राम पंचायत के गठन के बारे में कहा गया है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आर्टिकल 44, 44वां आर्टिकल है। तो आर्टिकल 44 क्या कहता है? तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। और अच्छा, हमारे भारत में जो है तो इकलौता ऐसा राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू की हुई है, तो वो कौन सा है? तो वो है गोवा। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 40 हमने देखा, आर्टिकल 44 हमने देखा, आर्टिकल 50 भी हम देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात। ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये सारे के सारे आपको नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, द सैलरीज एंड अलाउंस पेबल टू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर डिसाइडेड बाय द। तो संसद के सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है। अब देखो, जो संसद के सदस्यों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो उनका निर्णय करती है संसद यानी कि पार्लियामेंट। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया था सेंट्रल लेवल के एग्जाम में कि संसद जो है तो संसद के सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों का निर्णय करती है, तो यह किस आर्टिकल में कहा गया है? देखो, आर्टिकल आपसे पूछा गया था, तो आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 106 में जो है तो संसद के सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है संसद के द्वारा, ये कहा गया है आर्टिकल 106 में। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब यहाँ पर बात की गई थी संसद की, तो एक ट्रिक मैं आपको हर बार बताता हूँ सरल, जिससे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। स से बन जाता है संसद, जिसकी चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। उसके बाद र से बन जाता है राज्यसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। और ल से बन जाता है लोकसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। ये सीक्वेंस देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब संसद के अंग और संसद के सदन में आपको हर बार बताता हूँ। अब देखो, संसद के अंग कितने हैं? तो जब भी संसद के अंग की बात आएगी तो वो हो जाते हैं 3। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बट जब भी संसद के सदन की बात आएगी कि संसद के कितने सदन हैं, तो सदन हो जाते हैं 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। संसद भवन का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था एडविन लुटियन और बेकर ने। अच्छा, कब किया था? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ, जो हमारा राज्य का महाधिवक्ता होता है यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है, तो इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है,
हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। तो भारत में किसी राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? तो नियुक्ति की यहाँ पे बात की गई है, तो नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब नियुक्ति ये किस तरह से करते हैं वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं गवर्नर की बात। गवर्नर की बात यहाँ पर की गई है, यानी कि राज्यपाल की यहाँ पे बात की गई है। तो राज्यपाल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 153 में गवर्नर की चर्चा की गई है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल यानी कि गवर्नर की नियुक्ति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 155 में जो है तो गवर्नर की नियुक्ति की चर्चा की गई है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और गवर्नर की क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में बताई गई है? तो गवर्नर की जो क्षमादान की शक्ति है, तो उसका वर्णन आर्टिकल 161 में किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स गवर्नर के बारे में है, ये आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 29 है। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ ऑफिस बाय। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई जाती है। अब देखो, आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात की गई है, यानी कि हाई कोर्ट की बात की गई है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ, अब देखो शपथ यहाँ पे बात की गई है, ना कि यहाँ पे नियुक्ति की बात की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शपथ कौन दिलाते हैं? तो वो दिलाते हैं राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको पद की शपथ दिलाई जाती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अब वहीं पर देखो, आपसे कन्फ्यूज़ करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होता है, तो उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? कई बार आपसे नियुक्ति पूछ लिया जाता है, तो नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के द्वारा जो है तो उस गवर्नर की उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। कुछ एक और आर्टिकल्स भी आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब हाई कोर्ट की यहाँ पे बात की गई थी, यानी कि उच्च न्यायालय की यहाँ पे बात की गई थी। तो हाई कोर्ट की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 214 में जो है तो आर्टिकल उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। वहीं पर आपसे सुप्रीम कोर्ट का भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 124। ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अब यहाँ पर बात की गई थी उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। तो मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ कि प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अच्छा, मैं ही यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट में जो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं जस्टिस अमजद ए सईद। कौन है? जस्टिस अमजद ए सईद। और ये कितने नंबर के चीफ जस्टिस हैं? तो ये हैं 27वें नंबर के। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये तो मैंने अपने हिमाचल का यहाँ पर बता दिया। अब आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि प्रेजेंट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ, और ये कितने नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @letsprepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वारी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। पंचायती राज सिस्टम हैज़ एन इंटरमीडिएट टायर नोन एज। तो पंचायती राज प्रणाली का मध्य स्तर कहलाता है। अब देखो, पंचायती राज प्रणाली में जो है तो 3 स्तर होते हैं, तो यहाँ पर आपसे मध्य स्तर पूछा गया है। तो मध्य स्तर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पंचायत समिति। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं। अब ये किस तरह से कहते हैं ये हमने देखा, बिल्कुल मीडिएटर यानी कि मध्य स्तर। अब पहले स्तर पर कौन आता है और लास्ट स्तर पर कौन आता है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो देखो, पंचायती राज सिस्टम में जो है तो सबसे निचले स्तर पर कौन आता है? निचले पर आपको पता चल गया, वो आती है ग्राम पंचायत। कौन आती है? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत में जो मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का मुखिया भी होता है और प्रधान भी होता है, वह किसके अंडर होते हैं? तो वो वीडीओ यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के अंडर होते हैं। ये आपको पता चल गया। अब ये जो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत के ऊपर आती है पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं। तो ब्लॉक पंचायत का जो बिल्कुल आप कह सकते हैं ब्लॉक पंचायत को हेड करता है, वो कौन करता है? वो करता है बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और बीडीओ के अंतर्गत कौन होता है? तो वो होता है ब्लॉक प्रमुख। और इससे भी ऊपर यानी कि पंचायत समिति के भी ऊपर कौन होती है? तो वो होती है जिला परिषद। और जिला परिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है? तो वो होता है जिला पंचायत अधिकारी, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर भी कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर के अंडर ही होते हैं जिला परिषद अध्यक्ष। तो ये सीक्वेंस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे पंचायत की। तो पंचायत की परिभाषा या फिर आप कह सकते हो कि पंचायत का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो पंचायत का वर्णन आर्टिकल 243 में किया गया है। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तो वहाँ पर हमने 11वीं अनुसूची यानी कि 11th शेड्यूल जोड़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पंचायत को जोड़ा था। तो ये भी आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 197 है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
आर ड्रॉन ऑन द लाइन्स ऑफ द, तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड देश के संविधान से, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब डीपीएसपी की यहाँ पे बात आई है, तो थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने डीपीएसपी के बारे में बहुत से क्वेश्चन देख लिए थे, तो अभी भी हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि डीपीएसपी की चर्चा आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक की गई है। डीपीएसपी की चर्चा आर्टिकल हमने देख लिया। यहाँ पर भाग अगर पूछेंगे तो भाग 4 में जो है तो डीपीएसपी की चर्चा की गई है। फिर हमने डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 40 देखा था, जिसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई थी। आर्टिकल 44 हमने देखा जिसमें समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई थी। और आर्टिकल 50 हमने देखा था, जिसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात कही गई थी। तो यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 48 क्लॉज क के अंतर्गत क्या बताया गया है, ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी देखो, अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आपने बुक को खोलनी है, बुक पे देखना है और देखने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। और हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार जो है तो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 198 है। हु फिक्स द सैलरीज एंड द अलाउंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन और भत्ते कौन तय करते हैं? तो कौन तय करते हैं? तो ये करती है पार्लियामेंट यानी कि संसद। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब संसद की यहाँ पे बात की गई है, लोकसभा की यहाँ पे बात की गई है। तो ट्रिक मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, जो कि आपने ध्यान में रखनी है। सरल स से बन जाता है संसद, जिसकी चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से राज्यसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 80 में। और ल से लोकसभा, जिसकी चर्चा आर्टिकल 81 में। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर बात की गई है लोकसभा के अध्यक्ष की। तो लोकसभा के अध्यक्ष से रिलेटेड आर्टिकल भी आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी कि स्पीकर होता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष, तो इन दोनों की चर्चा आर्टिकल 93 में की गई है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 93 में। अब ये तो हमने देखा लोकसभा की बात। कई बार आपसे राज्यसभा का पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल 89 में। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आपको नोट रखने हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 199 है। इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस, द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो यदि किसी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? यानी कि यहाँ पर आपसे सिंपल पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना, तो वो कर सकता है केवल 6 माह के लिए। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो यह किस आर्टिकल में कहा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 65 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ये तो आपको यहाँ पर पता चल गया। अब कुछ और भी आर्टिकल्स हैं जो कि आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर 6 माह के लिए जो है तो 6 माह के अंदर जो है तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक होता है, तो इसके बारे में भी एक आर्टिकल पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो 6 महीनों के अंदर चुनाव करवाना होगा, तो यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 62 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2 आर्टिकल्स हमने देखे, आर्टिकल 62 और आर्टिकल 65। आर्टिकल 62 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो 6 महीनों के अंदर चुनाव करवाना होगा। और आर्टिकल 65 क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो ये 2 आर्टिकल्स भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अब यहाँ पर राष्ट्रपति की बात की गई थी, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड हम हर आर्टिकल हर बार डिस्कस करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो ये कहा गया है आर्टिकल 53 में। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में कहा गया है। उसके बाद अगर बात की जाएगी कि आर्टिकल 61 में जो है तो राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की चर्चा की गई है। उसके बाद अगर बात आएगी आर्टिकल 72 की, तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111 में किया गया है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति के अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको हर बार बताता रहता हूँ, तो ये सारे के सारे आपने यहाँ पर नोट रखने हैं। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।